हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल बैक टू एवीकेस एकेडमी। एवीकेस एकेडमी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द एक्सलेंट 120 डे स्ट्रैटेजी। आने वाले 120 दिन में हमारा प्रिपरेशन कैसा रहना चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, वो सारे जानकारी मैं आप सभी को देता हूं, क्योंकि यू आर ऑल ड्रीमिंग समथिंग बिगर, समथिंग ग्रेटर, जो इज्जत देने वाले समाज में, इस सोसाइटी में आप सभी को इज्जत जो है उसको बढ़ाने वाले सपना आप देख रहा है। यूनिफॉर्म पहनने का एक सपना देख रहा है। हाईएस्ट पोजीशन में, ग्रेड 1 पोस्ट में आप सभी लोग अपने आप को देखने का सपना देख रहा है। तो इस सपना को पूरा करने के लिए मैं तो कहता हूं आपका स्ट्रैटेजी खुद का होना चाहिए, और स्ट्रैटेजी हमेशा अलग होना चाहिए। स्ट्रैटेजी हमेशा विनर्स स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। यह बात मैं आप सभी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मुझसे, सर मैंने एक रैंकर का वीडियो देखा, उन्होंने कहा 2 घंटे पढ़ा हर दिन और मेरा सीएपीएफ क्रैक हो गया। क्या यह संभव है? इज इट रियली पॉसिबल? डोंट ट्रस्ट गाइस, डू बिलीव इन द रियलिटी। 2 घंटे हर दिन पढ़ने के बाद आपका 10वीं पास नहीं हो पाता और आप किस तरह से सपने देखते हो कि आप सीएपीएफ क्रैक करोगे। इसलिए स्ट्रैटेजी, विनर स्ट्रैटेजी, एक रैंकर स्ट्रैटेजी, आप खुद एक रैंकर बनने वाले हो। यू आर द फ्यूचर रैंकर्स, सो यू शुड हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। ठीक है गाइस? सो दिस बिफोर आई बिगिन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आज जो कुछ भी टॉपिक्स में बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना बताऊंगा, वेटेज बताऊंगा, एनालिसिस क्या रहना चाहिए बताऊंगा, वो पूरा जानकारी, पूरा पीडीएफ आज ही हम हमारा टेलीग्राम चैनल में डालेंगे। तब आप सभी लोगों को, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, इसका मतलब आप ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिस कर रहा है। डेली एमसीक्यू, डेली क्विज, ठीक है, यूपीएससी का अपडेट्स, करंट इवेंट्स का कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह सारा हम इस टेलीग्राम चैनल में डालते रहते हैं। और इसीलिए डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टुडे इटसेल्फ फॉर ऑल दिस अपडेट्स, इंक्लूडिंग today's analysis, today's PDF as such. ठीक है गाइस? एंड वन मोर थिंग, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। एवीकेस एकेडमी का ऐप जो भी आज तक डाउनलोड नहीं किया है, इसका मतलब आप अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिस कर रहा है। आज ही गूगल प्ले स्टोर में एवीकेस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम उस ऐप में वी आर प्रोवाइडिंग विथ वेरियस एक्सलेंट कोर्सेस फॉर द CAPF examination, since we are the only one to give excellent guidance alone for CAPF examination। केवल CAPF प्लेटफॉर्म में पिछले कुछ सालों से हम इसी पे लगा हुआ है, और दैट इज द रीजन वी आर नोन इन द कंट्री। हम देश में जाना जाता है CAPF अलग अलग कोर्सेस के लिए, जैसे CAPF कंप्लीट ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है, CAPF का पेपर 2 कोर्स है, CAPF का टेस्ट सीरीज भी है। एंड इसका पूरा जानकारी आप इस नंबर पे, जो भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर डू मेक योर क्वेरी इन अवर व्हाट्सएप। उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी रहेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी करोगे, तभी हमारा ऑपरेटर जब भी फ्री टाइम मिलेगा तब आपको कॉल बैक भी करेगा। एट द सेम टाइम आप सभी लोग ये तो जानते होंगे कि CAPF एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन का स्कीम क्या है। इसका 2 पेपर होता है माँ, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका पूरा 125 मार्क्स, 125 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी 250 मार्क्स के लिए। पेपर 2 में 200 मार्क्स पूछेंगे, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव नेचर है, वाइल पेपर 1 जो है वो पूरा ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। और एक चीज मैं आप सभी को यहां पर बताऊंगा कि पेपर 1 में आपका नेगेटिव स्कोरिंग होता है, पेपर 2 का नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन उधर कुछ स्कोर आपको क्वालिफाइंग नेचर में होता है। क्या है वो सब मैं आने वाले वीडियो में पेपर 2 गाइडेंस में मैं आप सभी को बताऊंगा। ओके गाइस? वेटेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में, पूरा नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूरा मैं आप सभी को एक अलग से वीडियो भी बना करके बता दूंगा। एट द सेम टाइम सी गाइस, सब लोग मेरे से बोलते हैं सर मैं तो मेहनत कर रहा हूं लेकिन क्रैक नहीं हो पा रहा। भाई मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन आप सभी लोगों को मेहनत में क्या कमियां है पता है? कमियां ये है कि आप सभी लोग जानते ही नहीं है कि कौन सा एरिया का वेटेज ज्यादा है, कौन सा एरिया का वेटेज कम है। वो सभी के सब आपको जानना चाहिए। बिना जानते हुए अब जा करके लगातार एनवायरनमेंट पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहां से एनवायरनमेंट से सवाल कम आते हैं अपने एग्जामिनेशन में। अब लगातार जा करके कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते जा रहा है, वो सिर्फ करंट इवेंट का रिलेवेंस है सीएपीएफ परीक्षा में। तो इस तरह का एनालिसिस अब बिना करते हुए आप प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे, तब ये ऐसे हो गया ना कि आप बाहर जाकर के हवा में एक दिया लगाया और आप खुद सोच रहे कि दिया जल जाएगा। नहीं जी, हवा में दिया कभी नहीं जल पाएगा। वैसे ही आपका प्रिपरेशन हमेशा एक एनालिसिस के साथ एवीकेएस एकेडमी का एक विनर्स स्ट्रैटेजी जो है उसके साथ आप अपना मेहनत कर लीजिएगा। इसमें मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अलग अलग सेक्शंस का अपना पेपर का जो भी अलग अलग सेक्शंस है पेपर 1 में, उस सेक्शंस में कितना वेटेज मार्क्स मतलब कितना नंबर आने का संभावना है। दीज आर ऑल प्रिडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों का रिसर्च करने के बाद हमारा टीम ये एनालिसिस करके बता रहे हैं आप सभी को। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी अर्थमेटिक और रीजनिंग, यहां से 18 से 21 सवाल आने का चांसेस है। These questions will be from easy to moderate level। ये ज्यादा कठिन भी नहीं होगा, वैसे ज्यादा आसान भी नहीं हो सकता है। जनरल साइंस ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नंबर देने वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है जनरल साइंस यानी इसमें फिर से आप सभी को तीनों एरियाज इंक्लूड होगा जी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, यहां से 20 से 25 क्वेश्चन पूछने का संभावना है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस पूछेंगे। करंट अफेयर्स that is including the static portion, static general knowledge portion, यहां से 12 से 20 सवाल पूछने का संभावना है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इजी क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट क्वेश्चन क्या है और टफ क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है, वो सारा जानकारी आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डेली सेट MCQ सेट जो हम डाल रहा है वो सिर्फ मतलब एक्सक्लूसिवली फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन के बारे में डाल रहा है, और उधर आप सभी को जानने के लिए मिलेगा कि कहां से कहां तक लेवल बढ़ते जा रहा है। इजी से लेकर के डिफिकल्ट लेवल तक हम आपको उस MCQ सीरीज में ट्रेन करने का प्रयास कर रहा है। दिन रात मेहनत करके कुणाल वो वीडियोस आप सभी के सामने ला रहा है, उस वीडियोस को भी आप डेली फॉलो कीजिएगा। एट द सेम टाइम इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यहां से 15 से 20 सवाल पूछने का चांसेस है। इजी टू डिफिकल्ट विल बी आस्क्ड, मतलब पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल बी स्लाइटली इजियर इफ यू आर थरो विद द स्टैंडर्ड बुक। जो एनसीईआरटीज होता है इकोनॉमिक्स के लिए और जो अदर बुक्स होते हैं जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, फॉर इंडियन पॉलिटी इफ यू आर थरो विद द स्टैंडर्ड बुक्स देन पॉलिटी एंड इकोनॉमी विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ जी, यहां से सवाल इंक्रीज हो रहा है आजकल। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, मैं तो आज बताता हूं, देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कुछ छोड़िएगा, लेकिन आपके पास समय कम है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं पहले मॉडर्न को ठीक तरीके से कीजिएगा। डू मेक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन द मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर थरो मैनर। ठीक है, यहां से 16 से 19 सवाल पूछने का संभावना है and the level of difficulty will be moderate to difficult। ठीक है गाइस, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी एक अच्छा खासा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है सीएपीएफ में। 18 to 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड इजी टू डिफिकल्ट विल बी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो पूरा कुल मिलाकर के यहाँ पर 125 questions will be asked in the paper 1 of our CAPF examination। ऑलराइट, अभी हम ये देखेंगे कि हमारे पास 4 महीने का समय है। 4 months टाइम पीरियड इज अवेलेबल विद अस। इस 4 month को आप अलग अलग से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहता हूं आप सभी से कि 3 महीने को अलग से कीजिएगा और 1 महीने अलग से कीजिएगा। फर्स्ट 3 months में डू गिव द डेडिकेटेडली फॉर द प्रिपरेशन, यानी तैयारी के लिए पहला 3 महीने दे दीजिएगा, और बचा हुआ 1 month
यू गिव डेडिकेटेडली फॉर प्रैक्टिसिंग, टेस्ट सीरीज, एवेल्युएशन वगैरह, वो सारा प्रोसेस लास्ट 1 मंथ में दे दीजिएगा। ओके गाइस, नाउ प्रिपरेशन के समय आप सभी लोगों को लगेगा सर लक्ष्मीकांत इतना मोटा है, मॉडर्न हिस्ट्री का बुक इतना मोटा है, स्पेक्ट्रम इतना मोटा है, रमेश सिंह इतना मोटा है, सर क्या ये हो पाएगा, हमसे हो पाएगा क्या सर, 3 महीने में हो पाएगा? ये पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है माँ। पूरा पिछले एनालिसिस देखने के बाद हम इसीलिए आप सभी के सामने हर एक सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसीलिए बता रहे क्योंकि समय कम है हमारे पास, 3-4 महीने का समय है, और इसीलिए जहां से प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस एंड द वेटेज विल बी मोर गिवन और मोर आस्क्ड, दैट आर द एरियाज व्हिच आई एम डिस्क्लोजिंग इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी के सामने वही एरियाज में बताऊंगा और वही एरियाज आप सभी लोगों को आज हमारा टेलीग्राम चैनल में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है गाइस, तो मैं आप सभी के लिए और इसको आसान बनाने के लिए वी हैव बीन एनालाइजिंग, रिसर्चिंग, गाइडिंग एंड आफ्टर लुकिंग एट द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप सभी के सामने लेकर के आया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहां से ही सवाल बनेगा, लेकिन 90% यस, दिस आर द एरियाज टू बी फोकस्ड और टू बी गिवन लार्जर इंपॉर्टेंस, क्योंकि समय कम है, ओनली 4 months ऑफ टाइम पीरियड इज लेफ्ट, दैट इज द रीजन वी आर मेकिंग इट मोर क्रिस्पी एंड शॉर्ट फॉर यू। जैसे पहला एक मॉड्यूल देख लीजिएगा, पॉलिटीमा, इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है, यहां से सवाल कहां से पूछेगा, स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 12 स्केड्यूल से वहां से पूछा जाएगा। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 है ये, एक नहीं है, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, बिल्स, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, emergency provision, local body, constitutional, non-constitutional bodies, judiciary. These are the areas to be focused more. यहां से सवाल हमने ढेर सारा देखा है और दैट इज द रीजन यू डू फोकस ऑन दीज एरियाज इमीडिएटली। ठीक है गाइस, वैसे ही हर सब्जेक्ट का ऐसे ही हम स्कीम और सिलेबस बनाया है और इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से मिल भी जाएगा। जैसे इधर एक और सब्जेक्ट है बायोलॉजी करके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, plant hormone, plant diseases, all this. Do join the Telegram channel and take this important list. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको टेलीग्राम में तो मिल ही जाएगा। और फिजिक्स में जैसे देखा जाए तो मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, etc etc etc. I am not going to dictate all this for you क्योंकि आपको टेलीग्राम में मिल तो जाएगा। एट द सेम टाइम वैसे ही हमने ज्योग्राफी का अलग से सेक्शन बनाया है, बेसिक्स ऑफ इंडिया, लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह, नेबर्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड देयर पोजीशन, फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट, ऑल दोस। और ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी भी मैंने बोला था आपको करना है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया गाइस। और अभी हिस्ट्री में एक और बात मैं आप सभी से कहता हूं, हिस्ट्री के लिए भी आप सभी लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिएगा, डू वर्क लिटिल मोर हार्डर फॉर योर हिस्ट्री मॉड्यूल, बिकॉज हिस्ट्री नोबडी इज प्रिडिक्टिंग when in CAPF weightage is going higher, weightage किसी को पता नहीं चल रहा कब weightage इसका आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं आप सभी लोगों के लिए क्रिस्पी वे में प्रेजेंट किया हूं, लेकिन टेलीग्राम में आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ठीक से कर लीजिएगा मैम। जैसे उसके अंदर आता है नेशनल मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ब्रिटिश पॉलिसीज, एंशिएंट आएगा इंडस वैली, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन, गुप्ता, मिडाइवल में आएगा दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति मूवमेंट, ऑल दोस क्लियर। जैसे इकोनॉमी में देखा जाए तो यू शुड गो विद द
core concepts like see, you should be clear with the microeconomics as well as you should be clear with the macroeconomics. दोनों को साथ ही simultaneously balance करते हुए पढ़िएगा और schemes, budget, economic survey इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा. सप्लाई एंड डिमांड थियरी है, मार्केट एंड टाइप, कॉस्ट, यूटिलिटी फंक्शंस, प्राइस, इलास्टिसिटी और उसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे जीडीपी है, एनडीपी है, वो सारा इन्फ्लेशन और उसका मिलता जुलता कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सेशन, बैंकिंग, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी एक अच्छा सेक्शन है. इसमें जो जो एरियाज आपको कवर करना है पूरा हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. टाइम एंड स्पीड, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. रीजनिंग का भी ऐसे ही हम अलग से बॉक्स बनाया है. डाइस एंड क्यूब, काउंटिंग फिगर, ऑड वन आउट, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, वो सारा चीज आप सभी लोगों को करना चाहिए. ओके गाइज, सो वन थिंग विच आई वुड लाइक टू अगेन कन्वे टू यू पीपल हियर इज दैट, आप सभी लोगों को एक चीज और वापस में बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि 4 महीने में आप सभी लोगों का प्रयास, मेहनत हमेशा एक मोटिवेशनल वे में होना चाहिए, एक शिद्दत से जुड़े रहना चाहिए इस प्रिपरेशन में. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी भी कोई आदमी किताब पे विश्वास किया और उन्होंने हार गया. ऐसा कभी इतिहास में नहीं है. नेवर इन द हिस्ट्री इट इज सीन दैट a person who trusted in the book and was lost and was failed. This never happens. But trusting a book, trusting a knowledge, trusting a manpower, trusting a intelligence is only when you are confident. आपका अंदर का जो जज्बा है, जो जुनून है, जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, ये बना करके रख दीजिएगा कि आने वाले 4 महीने में यह मोटिवेशन, यह कॉन्फिडेंस, यह जज्बा, यह जुनून कभी कम नहीं होगा. क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी आपको यदि लगेगा कि यह काम मेरे से नहीं हो पाएगा, यह काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा. यदि 1 सेकंड के लिए भी आप लोगों का अंदर यह फायर आएगा कि यह काम मेरे से हो पाएगा, यूनिफॉर्म में पहनूंगा, असिस्टेंट कमांडेंट बनूंगा, इस तरह का सपना आप देखना है. देखने के बाद सपना आपको दिन में भी देखना, रात में ही नहीं, दिन में भी देखना है. आपको नींद नहीं आने चाहिए. जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं ना, ड्रीम्स आर नॉट दोस which you see in the sleep, dreams are those which does not make you fall asleep. आपको नींद नहीं आना चाहिए. नींद में भी अरे यार एप्टीट्यूड बच गया, साइंस बच गया, इकोनॉमी बच गया, पेपर 2 ऐसे नहीं लिख पाया, आर्गुमेंट नहीं लिख पाया, ग्रामर नहीं कर पाया. इस तरह से आप जब अंदर सोचोगे, अपने ड्रीम्स में सोचोगे, तब आपका प्रिपरेशन ठीक होगा. और ठीक ही नहीं, आप हमेशा इस तरह का प्रिपरेशन करोगे तो वही है विनर्स अप्रोच और वही है आप सभी लोगों को असिस्टेंट कमांडेंट बनाने वाला एक अप्रोच. आज के लिए इतना ही. पेपर 2 के स्ट्रेटेजी में फिर से मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.